बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है ट्रांसमिशन एंड इट्स टाइप, पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन। हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि ट्रांसमिशन क्या है और उसका टाइप्स पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन। ज़्यादातर इम्तिहान में आते हैं ट्रांसमिशन के बारे में और ज़्यादातर लोग भी पूछते हैं, तो चले देखते हैं ट्रांसमिशन के बारे में कि क्या है और उसका दो अक़साम पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन कैसा है और कैसे काम करेंगे। तो हमारे लेक्चर में हमारे प्लेलिस्ट में बहुत से लेक्चर मौजूद होते हैं, यानी हमारे इस प्लेलिस्ट में इसके अलावा भी बहुत से लेक्चर मौजूद हुए। अगर आप किसी भी लेक्चर की ज़रूरत हो तो आप सुन सकते हैं बासानी से, बिल्कुल फ्री और मुफ्त। ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड प्रोपेगेटिंग डेटा और सिग्नल फ्राम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसमिशन का मकसद है, उससे मुरादी है कि जब हम कोई भी चीज़ को सेंड करते हैं, अपने डेटा या सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड करने को हम ट्रांसमिशन कहा जाता है। ट्रांसमिशन से मुराद वो अमल है जहाँ पर हम एक जगह से दूसरी जगह तक कोई डेटा या सिग्नल्स को सेंड करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन मेड मोर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइस। दो कम्युनिकेशन डिवाइस के दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, सेंड होता है, उसको हम ट्रांसमिशन मोड कहा जाता है। टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड का दो टाइप्स है, प्राइमरी टाइप, एक पैरेलल ट्रांसमिशन और सेकंड सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या है? मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा आर सेंट साइमल्टेनियसली। बैक वक़्त में मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को सेंड करता है और मल्टीपल चैनल्स यानी वायर या लाइंस, एक से ज़्यादा लाइंस में मल्टीपल बिट्स को हम बैक वक़्त सेंड करते हैं, उसको हम पैरेलल ट्रांसमिशन कहा जाता है। ईच बिट हैज़ ओन डेडिकेटेड चैनल। हर बिट्स के लिए एक जुदा चैनल्स यानी वायर मौजूद होता है। एंड ऑल बिट्स आर ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम। और तमाम बिट्स को बैक वक़्त सेम टाइम में ट्रांसमिट होता है। उसका ये डायग्राम ही हमारे पास सेंडर है, ये रिसीवर है। उसके मैंने 8 बिट्स सेंड किया, तो 8 बिट्स के लिए 8 चैनल्स यानी लाइंस या वायर्स की ज़रूरत हो। तो 8 बिट्स सेंड करने के लिए 8 लाइन की ज़रूरत हो। जब मैंने 8 बिट सेंड किया, 8 लाइन मौजूद है, तो रिसीवर के पास पहुंचा। ये पैरेलल ट्रांसमिशन है और उसका एक डायग्राम है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नंबर 1, स्पीड, फास्टर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बिकॉज मल्टीपल बिट आर सेंट एट वंस। इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, क्योंकि इसमें मल्टीपल बिट सेंड होता है। चैनल्स क्या है? रिक्वायर मल्टीपल वायर और लाइन। उसके लिए मल्टीपल लाइन की ज़रूरत हो। 8 बिट्स के लिए 8 वायर की ज़रूरत हो, 9 बिट्स के लिए 9 वायर की ज़रूरत हो, यानी इसमें मल्टीपल वायर्स इस्तेमाल होता है, उसके लिए रिक्वायर्ड है। डिस्टेंस नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत सूटेबल है और बहुत फास्टर है। हाई डेटा ट्रांसफर रेट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हाई डेटा ट्रांसफ़र करता है। रिक्वायर्ड मोर वायर्स मेकिंग इट एक्सपेंसिव एंड बुल्की। उसके लिए ज़्यादा वायर की ज़रूरत हो और बहुत महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा। ये उसका एडवांटेज है, ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी उसके लिए ज़्यादा लाइन की ज़रूरत हो। ये एडवांटेज है जो पैरेलल ट्रांसमिशन का है। सीरियल ट्रांसमिशन क्या है? In serial transmission, data is sent one bit at a time over a single channel। एक सिंगल चैनल पर एक बिट सेंड करता है। वायर और लाइन में एक सिंगल वायर में एक सिंगल बिट को सेंड करता है। द बिट आर ट्रांसमिटेड सिक्वेंशियली। वो बिट सिक्वेंशियली तरतीब के साथ ट्रांसमिट होता है। चलिए डायग्राम की तरह, ये हमारे पास सेंडर है और ये रिसीवर है। उसके दरमियान एक लाइन, एक चैनल मौजूद होता है और मैंने 8 बिट को सेंड किया, तो उसने 8 बिट सेंड किया। ये इसका पैरेलल सीरियल कन्वर्टर है। ये उसका 8 बिट आर सेंड वन आफ्टर अनदर,
वी नीड ओनली वन लाइन वायर, एक वायर की ज़रूरत हो। ये हमारे पास सीरियल पैरेलल कन्वर्टर है। मैंने 8 बिट को सेंड किया तो उसने एक लाइन में सीक्वेंशियली बिट को सेंड किया। उसने 0 लिया 0, उसके बाद 1 1 1 1, 0 0 0 0 1 1 1 0, इसी तरह ये सीरियल पैरेलल कन्वर्टर में इस तरह बना। यानी मैंने सेंड किया रिसीवर के पास तो उसने रिसीव किया सीक्वेंशियली लाइन, इसके दरमियान एक लाइन है तो एक लाइन में सीक्वेंशियली वो डेटा ट्रांसमिट होता है 1 by 1। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पीड, स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन की निस्बत बहुत स्लो, क्योंकि इसमें एक लाइन है और उसमें बहुत ज़्यादा लाइन होता है। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बट मोर एफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सीरियल ट्रांसमिशन इस्तेमाल नहीं करना, वो बहुत ख़राब है। चैनल्स रिक्वायर्ड ओनली वन वायर और लाइन फॉर डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक लाइन या एक वायर की ज़रूरत हो। चैनल का मकसद है लाइन या वायर। डिस्टेंस सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत बेहतरीन है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत बेहतरीन है। कंपेरिजन पैरेलल वर्सेस सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं। फीचर पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन, नंबर ऑफ वायर, इनमें मल्टीपल वायर मौजूद होता है। सिंगल सीरियल ट्रांसमिशन में सिंगल वायर मौजूद होता है। स्पीड अप, फास्टर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत फास्टर है पैरेलल, और सीरियल लोअर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मौजूद है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत बेहतरीन है पैरेलल, और सीरियल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए स्लोअर है, लेकिन इसमें लॉन्ग डिस्टेंस की लिए बेहतरीन है। डिस्टेंस क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसमें शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वो हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट एक्सपेंसिव मोर वायर। इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि इसमें वायर्स ज़्यादा है। कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें कॉस्ट तकरीबन औसतन है क्योंकि इसमें एक वायर, एक लाइन, एक चैनल मौजूद होता है। एप्लीकेशन क्या है? इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट। कंप्यूटर के इंटरनल कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल है, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो हम बाहर कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसके लिए बहुत मौजूद है। थैंक यू। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन एंड वर्सेस एसिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन। Thank you for watching.